10वें रोजे को फिर निकले हैं मक्का की तरफ और 10,000 सहाबा को लेकर निकले हैं। रास्ते में और भी 2,000 लोग अलग अलग कबीले से आके मिले, 12,000 का लश्कर हो गया। दुनिया को अल्लाह ने दिखा दिया ये नबी जो एक सहाबी अबू बकर को लेकर निकले थे, अब जा रहे हैं तो फातिहाना शान से जा रहे हैं। 10 से 12,000 सहाबा का लश्कर है, हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं। इस्लाम का मामला बिल्कुल बदल गया है। अब वो टूटी हुई तलवारें नहीं, अब वो खजूर की टहनियां नहीं, अब बदन पर ज़िरा भी है, सरों पर खुद भी है, हाथों में तलवारें भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मेरे आका अलैहि सलाम निकल रहे हैं। और जब निकले हैं फातिहाना शान से, मक्का मुकर्रमा से 1 मील पहले हुजूर एक मकाम पर रुके तो फरमाया एक काम करो, हर आदमी अपना अपना चूल्हा अलग अलग जलाए। जब अलग अलग आदमियों ने चूल्हा जलाया, 10 से 12,000 आदमियों ने चूल्हा जब जलाया तो पूरी वादी जो है वो आग के शरारों से रोशन हो गई। मक्के वालों को ये तो था कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि काफिला बिल्कुल 1 मील फासले पर आ चुका है। तो अबू सुफियान को और दीगर लोगों को देखने के लिए भेजा गया कि जरा देखो तो क्या मामलात है। जैसे ये लोग आए तो ये सब पूरी वादी देख करके परेशान हो गए कि इतनी आग, इतने लोग, ये कहां से आए, कौन है। तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को इसकी खबर हो गई थी, तो आप अपने घर वालों को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए थे। चूंकि आप मुसलमान हो चुके थे, बद्र के बाद आपका मुसलमान होना और किसी हिकमत के तहत उनको मक्के ही में रखा गया था। तो अबू सुफियान की मुलाकात हजरत अब्बास से हुई तो पूछा कि अब्बास ये क्या है, तो बताया कि हुजूर का लश्कर है, जरा देख। फिर बहरहाल अल मुख्तसर ये कि वो काफिला चला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये काफिला जाए ना, तो काफिला जाए तो अबू सुफियान को खड़े करके बताओ कि हमारा कितना बड़ा लश्कर है। आगे, बिल्कुल आगे आगे बनी गफार का काफिला था, वो परचम लेकर के निकले और रास्ता तंग था, खूब निकले तलवारें चमकाते हुए। तो अबू सुफियान ने कहा ये कौन लोग है, कहा ये बनु गफार है। तो उसने तकब्बुर से कहा कि बनु गफार से मुझे क्या लेना देना। फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक फिर अंसार आए। अंसार का परचम हज़रत साद इब्ने उबादा के हाथ में था, उनके हाथ में था। कहा ये कौन लोग इतनी शान से आए। अबू सुफियान मरूब होते रहे कि ये किस शान से ये लोग आए हैं, निकले थे कैसे और आए किस शान से। देखो अल्लाह की शान है, सब्र करने वाले और हक पर कायम होने वालों को ये मर्तबे मिलते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि ये कौन है, कहा ये अंसार है। हज़रत अब्बास ने बताया ये अंसार है। तो जब अंसार में से हज़रत साद ने देखा अबू सुफियान को तो कहा अबू सुफियान खैर मना, अल यौमा यौमुल मलहमा, ये दिन जो है ना बदले का दिन है, बदले का दिन, खून रेजी का दिन है ये अबू सुफियान तो कांप गया क्योंकि लश्कर ही ऐसा था। तो पूछा कि मोहम्मद कहाँ है। हुजूर बिल्कुल आखिरी में अपने सहाबा के साथ आ रहे थे। जब हुजूर आए तो अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा साद ने क्या कहा, हुजूर ने मैं क्या कहा, कहा वो कहता है अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है और काबा हलाल हो जाएगा। आका फरमाते हैं अबू सुफियान साद ने गलत कहा, आज का दिन जो है वो बदले का और खून रेजी का दिन नहीं है, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है और आज माफी का दिन है। और साद ने जो गलत कहा उसकी सजा हम उसको ये देते हैं कि उसके हाथ से अब परचम ले लेंगे और कैस इब्ने साद जो उनके सगे बेटे हैं उन्हीं के हाथ में परचम दे दिया जाएगा। तो साद के हाथों से इस जुमले पर परचम लेकर हुजूर ने उनके बेटे के हाथ में, देखिए सजा भी कितनी प्यारी दी, गैरों के लिए अपनों को सजा दी तो भी अपनायत के साथ दी, यानी परचम लेकर दूसरे को नहीं दिया, खुद के उनके बेटे को दे दिया ताकि परचम रहे उनके घर में और उनको एहसास भी हो जाए कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद भी एक जमाना था हुजूर के खिलाफ में उहद में लड़ने आए थे, बद्र में लड़ने आए थे, लेकिन ये आज हुजूर के साथ हैं। आगा फरमाते खालिद जवानों का लश्कर लो और जो है जो चढ़ाई का इलाका है ना उस तरफ से तुम आना, लेकिन तलवार नहीं उठाना खालिद, किसी पर तलवार नहीं उठाना, मेरी तरफ से तुम्हें हुक्म है, किसी को देखकर जज्बाती ना हो जाना। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जो दरवाजा बंद कर ले उसको अमान है, जो हरम में आ जाए उसको अमान है, जो तलवार रख दे न लड़े उसको अमान है।
तो हजरत अब्बास ने कान में कहा, हुजूर ये अबू सुफियान थोड़ा नाम निहाद वाला आदमी है, थोड़ा इसको नाम चाहिए हुजूर, तो एक काम करें इसके बारे में भी कोई जुमला कह दे ताकि ये खुश हो जाए, जान का दुश्मन है। लेकिन हजरत अब्बास ने कहा इसके लिए कुछ कह दें, तो हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसके लिए भी अमान है। अबू सुफियान खुशी खुशी दौड़कर निकले और ऐलान करने लगे कि देखो हुजूर ने ऐलान कर दिया है जो मेरे घर में आ गया उसको अमान है। और उसके बाद मैं उनका लश्कर देख करके आ रहा हूं, कोई उनसे लड़े ना, तुम उनसे लड़ नहीं सकते, तुम उनसे जीत नहीं सकते, बहुत बड़ा लश्कर जर्रार वो लेकर आ रहे हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने मोचे पकड़ ली, कहा कि मैं तुझे कत्ल करवा दूंगी, तू बुज़दिल हो गया है, लड़ने की बात नहीं करता। सारे कबीले के लोग आ गए। अबू सुफियान ने कहा मैं देख कर आ रहा हूं, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। हुजूर ने अमान की बात की, जो मेरे घर में दाखिल हो गया अमान। कहा तेरे घर में सब तो नहीं आ सकते, कहा जो काबे में हरम में गया उसको भी अमान, तो कहा सब हरम में भी नहीं आ सकते, कहा जो दरवाजे बंद कर दे उसको भी अमान, जो तलवारें रख दे उसको भी अमान। इस शान से मेरे नबी दाखिल हुए, लेकिन आका दाखिल हुए तो किसी ने मुजाहिमत मुकाबला नहीं किया। 13 उनके आदमी मरे, 3 मुसलमान शहीद हुए, और उसके बाद फिर मेरा नबी जो है वो काबतुल्लाह शरीफ के सहन में आया। आकाए करीम आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पूछा गया हुजूर आप कहाँ उतरेंगे, तो आका ने फरमाया मेरी बहन उम्मे हानी के घर में उतरूंगा। ये मौला अली की सगी बहन थी जहां से हुजूर मेराज पर गए, तो उन्हीं के घर उतरे। मेरे आका ने सबसे पहले गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद हुजूर को भूख लगी थी, चूंकि रमजान शरीफ का महीना था और सफर में रोजा खत्म कर दिया गया था, जिहाद के मौके पर रोजा छोड़ने की इजाजत है, तो हुजूर ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद उम्मे हानी से कहा उम्मे हानी मुझे भूख लगी है, मेरी बहन तेरे घर में कुछ है, देखो ये फातेह मक्का है, लोग फातेह बनते हैं तो खाने पीने के से पेट भरे रहते हैं, ये मेरा और आपका नबी है जो फातेह मक्का बनकर 12,000 का लश्कर लेकर आया है, लेकिन इस वक्त तो उनकी झोली में खाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरों को खिलाता है मेरा नबी और खुद भूखा रहता है, ये मेरे नबी की शान है। तो उम्मे हानी कहती हुजूर इस वक्त मेरे घर में कुछ नहीं है, सूखे टुकड़े पड़े हुए हैं और मुझे शर्म आती है कि मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अकबर, वो दिन तो कितने फख्र का दिन था, लेकिन वो मेरा नबी है जिसने कहा उम्मे हानी जो तेरे घर में है वही पेश कर दे। तो उम्मे हानी ने जो वो सूखी रोटी दी। हदीस पाक में आता है वो रोटी इतनी सख्त थी कि हुजूर ने अपने दांतों से उसको न चबाया, तो मेरे आका ने उसको पानी में डाल दी, उसके टुकड़े करके पानी में डाल दी। अब पानी में डालने के बाद मेरे नबी ने फिर फरमाया उम्मे हानी कोई सालन नहीं है, तो उम्मे हानी ने नमक दिया, हुजूर इसी को सालन बना ले। फिर पूछा कोई सालन नहीं है, तो कहा हुजूर सिरका है, तो कहा ठीक है सिरका दे दो। हुजूर ने वो रोटियां पानी से निकाली और उसी पे सिरका डालकर हुजूर ने खाया। ये फातेह मक्का की शान है, वरना देख लें आप अल्लाह के घर के फातेह की ये शान है, जानशीन इब्राहिम बानिए काबा की के जानशीन की ये शान है। फिर उसके बाद मेरे रसूल आए तशरीफ लाए, फरमाया खोलो काबतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खोलो, ये वही उस्मान बिन तलहा है। एक दिन मेरे नबी ने कहा था उस्मान मैं अंदर जाकर इबादत करना चाहता हूं, तो उस्मान ने कहा था सबको चाबी दूंगा तुमको नहीं दूंगा। आज काबे की चाबी मेरे नबी के हाथ में थी, आज काबे की चाबी मेरे नबी के हाथ में थी। बताओ ना क्या ये जुमले मेरे रसूल को याद नहीं आ रहे होंगे, सबको दूंगा तुम्हें नहीं दूंगा, बानिए काबा के सच्चे जानशीन को नहीं मिलेगी, सारे गुंडों को आवारा को बुत परस्तों को मिलेगी, मुस्तफा जाने रहमत को नहीं मिलेगी। आज वो जुमले हुजूर को याद आ रहे हैं, लेकिन हुजूर ने चाबी ली, काबे का दरवाजा खुलवाया, सारे बुतों को निकाला, छड़ी से गिराया, कुल जा अल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जो काबे की छत पे थे, अल्लाह के नबी ने मुख्तसर सारी रिवायतें नहीं ले रहा हूं, अली मुर्तजा को काबे पे चढ़ाया, अली मुर्तजा को अपने कांधे पे चढ़ाया और कहा कि बुतों को तोड़ दो। सारे बुत तोड़ दिए गए, बुतों को तोड़ दिया गया, निकाल के फेंक दिया गया। आका अंदर तशरीफ ले गए। अंदर जो थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनी थी। हुजूर ने कहा इसको ऐसे नहीं मिटाया जाएगा। हुजूर ने जाफरान लिया और जाफरान लेकर मल दिया और उसको मिटा दिया। और फिर वो निशानात उस वक्त तक बाकी रहे जब तक यजीद का हमला काबे पे नहीं हुआ। एक अलग तारीख है, उस तरफ नहीं जाता। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम काबे के अंदर गए, हुजूर ने नमाज पढ़ी, तकबीर कही, दुआ की अल्लाह से, अल्लाह तेरा वादा सच्चा। फिर उसके बाद
मेरे आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और उसके बाद मेरे आका ऊंटनी पर चढ़े, ऊंटनी पर बैठे। ऊंटनी पर बैठकर कोई तवाफ कर सकता है, लेकिन ये मेरे नबी का अंदाज है। आका ने काबे का तवाफ किया और ऊंटनी पर बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। जमाने जहालत की रस्मों को तोड़ दिया गया है और लोगों खून बहा मुआफ कर दिया गया। इस तरीके की हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने जमाने जहालत की मुखालफतें की। अल्लाह का वादा सच्चा हुआ, फिर हुजूर उतर आए। सैकड़ों की तादाद में मक्के के वो गुंडे टाइप के लोग जिन्होंने हुजूर को पागल कहा था, मजनू कहा था, हुजूर के कपड़े फाड़े थे, हुजूर पे पत्थर बरसाए थे। जब मेरे नबी ने सजदे किए थे तो ऊंट की ओजड़ी लाकर नबी के पीठ पे रख दी थी। जब मेरे नबी सजदे में थे तो हालत सजदा में एक जालिम ने मेरे नबी के सर पे पैर रखकर नबी के सर को पैर से रगड़ दिया था। इस तरह के किस्म के सारे लोग मौजूद थे और वो निगाहें उठा उठा करके देखते थे, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गरजदार आवाज में कहा, बोलो आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उन्होंने जवाब दिया, आप करीम इब्ने करीम है, आपसे करम की उम्मीद है। तो मेरे नबी ने उस दिन फरमाया, जाओ आज तुमसे कोई मुआखिजा नहीं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया।